हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। सुबह की खबरों के साथ मैं हूं मुकेश और आप देख रहे हैं झारखंड बुलेटिन। वक्त हो चला है झारखंड की ताज़ा खबरों से रूबरू होने का। इससे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना नाम, जिले का नाम जरूर लिखें। कमेंट में जिला और अपना नाम लिखने वाले सब्सक्राइबर के नाम की घोषणा समाचार के अंत में की जाएगी। पलामू में 3 सहेलियों के साथ शादी समारोह से लौट रही थी छात्रा, बाइक सवार 3 आरोपी उठा कर ले गए। पलामू में एक चौथी की छात्रा के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि छात्रा अपनी सहेलियों के साथ शादी समारोह से सुबह 3 बजे घर लौट रही थी। इसी दौरान बाइक सवार कुछ बदमाशों ने उसे पकड़ लिया और जंगल की तरफ ले गए। अपराधियों ने जंगल में उसके साथ दरिंदगी किया, फिर पीड़िता को घर के पास थोड़ी दूर छोड़कर फरार हो गए। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। सभी से पूछताछ की जा रही है। घटना पलामू के नौडीहा बाजार थाना क्षेत्र के एक गांव की है। मिली जानकारी के मुताबिक छात्रा अपनी 3 सहेलियों के साथ मंगलवार को एक शादी समारोह में गई थी। सुबह करीब 3 बजे घर लौट रही थी। इसी दौरान बाइक से आए 3 युवकों ने लड़की को पकड़ लिया। हालांकि 2 लड़कियां भाग गई। फिर चौथी क्लास की लड़की को तीनों युवकों ने हाथ मुंह बांधकर बाइक पर बैठा लिया। 2 लड़कियां बचकर भाग निकली थी। उन्होंने छात्रा के घर जाकर इसकी सूचना दी। घर वाले सूचना मिलते ही छात्रा की तलाश में जुट गए। परिजनों ने तुरंत इसकी शिकायत थाने में की। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। तीनों आरोपियों में राजेश ठाकुर 23 वर्ष, धर्मेंद्र सिंह 22 वर्ष और शिव कुमार सिंह 25 वर्ष के नाम शामिल हैं। पलामू में चुनाव बहिष्कार की तैयारी में माओवादी, पलामू से बैनर पोस्टर बरामद। मतदान विरोधी लिखे थे नारे, एक समर्थक गिरफ्तार। चुनाव के पहले ग्रामीण इलाकों में भय का माहौल बनाकर माओवादी लोकसभा चुनाव का बहिष्कार कराने की तैयारी कर रहे हैं। इससे संबंधित बैनर और पोस्टर माओवादियों ने तैयार कराया है। पलामू पुलिस के गिरफ्त में एक माओवादी समर्थक आया है। माओवादी समर्थक पंकज प्रजापति पिपरा थाना क्षेत्र के बनाही गांव का रहने वाला है। पंकज के पास से पुलिस ने चुनाव बहिष्कार से संबंधित नारा लिखा हुआ 7 बैनर पोस्टर बरामद किया है। बिहार के औरंगाबाद के मालीगांव निवासी माओवादी राजेंद्र सिंह ने पंकज को चुनाव बहिष्कार का बैनर बनवाने की जिम्मेदारी सौंपी थी। तैयार बैनर को माओवादी राजेंद्र तक पहुँचाना था। इससे पहले ही पुलिस को माओवादी समर्थक पंकज के गतिविधियों की जानकारी मिल गई। माओवादी समर्थक को पकड़ने के लिए छतरपुर एसडीपीओ नौशाद आलम के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। पंकज के बनाही स्थित घर से उसे गिरफ्तार किया गया। घर की तलाशी में चुनाव बहिष्कार का बैनर मिला। पूछताछ में गिरफ्तार माओवादी समर्थक ने पुलिस को बताया है कि बैनर का उपयोग लोकसभा चुनाव का जनता के द्वारा बहिष्कार कराने और आम जनता के मन में चुनाव के समय डर का माहौल बनाने के लिए किया जाना था। हेमंत सोरेन का जेल से संदेश, दल बदलू को टिकट नहीं, पुराने नेताओं को प्राथमिकता, कहां से कौन लड़ेगा चुनाव लगभग तय। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 5 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम लगभग तय कर लिए। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जेल से संदेश भिजवाया है कि टिकट बंटवारे में पार्टी को किन किन बातों का ध्यान रखना है। अब तक झारखंड मुक्ति मोर्चा ने किसी भी सीट से उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है। महागठबंधन में सीट बंटवारे का फार्मूला तय है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के हिस्से 5 सीट आई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के हिस्से जो सीट आई है उनमें राजमहल, दुमका, गिरिडीह, जमशेदपुर और सिंहभूम की सीट है। जिन सीटों पर सहमति लगभग बन गई है उनमें राजमहल से विजय हांसदा, दुमका से स्टीफन मरांडी, गिरिडीह से मथुरा महतो, सिंहभूम से दशरथ गगराई, जमशेदपुर से सुनील महतो की बेटी स्नेहा महतो के नाम की चर्चा है। हालांकि अब भी कई और नाम की चर्चा है। जब तक इन सीट पर आधिकारिक ऐलान नहीं होता तब तक कयास जारी रहेंगे। 2 साइबर ठग गिरफ्तार, व्हाट्सएप पर भेजते थे लिंक, फिर करते थे ठगी, फोन और सिम कार्ड बरामद। गिरिडीह पुलिस ने प्रतिबिंब पोर्टल के माध्यम से व्हाट्सएप हैक कर ठगी करने वाले 2 साइबर ठग को पकड़ा है। बुधवार को दोनों ठगों को पुलिस ने मेडिकल जांच के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया। गिरफ्तार साइबर ठगों में अनुज प्रसाद और धीरज मंडल शामिल हैं। पुलिस इन दोनों ठगों के पास से 9 मोबाइल फोन और 9 सिम कार्ड और 5 ATM कार्ड बरामद किया है। जानकारी के अनुसार पुलिस अधीक्षक गिरिडीह को प्रतिबिंब पोर्टल के माध्यम से सूचना प्राप्त हुआ कि गिरिडीह के बगोदर एवं गांडिया थाना क्षेत्र में कुछ साइबर अपराधी आम लोगों से ठगी कर रहे हैं। जिसके बाद पुलिस उपाधीक्षक आबिद खान के नेतृत्व में टीम गठन कर छापेमारी की गई, जहां से दोनों साइबर ठग को गिरफ्तार किया गया। पुलिस को गिरफ्तार अभियुक्तों ने अपने स्वीकारोक्ति बयान में बताया है कि वे साइबर ठगी करने हेतु आम लोगों को लिंक भेजकर उसका व्हाट्सएप हैक करके साइबर ठगी करते थे। इसकी सूचना के आधार पर आबिद खान पुलिस उपाधीक्षक साइबर के नेतृत्व में टीम गठित कर छापेमारी करते हुए कुल दोनों साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है।
पिता ने 6 महीने की बच्चे को पटक कर मार डाला। गोड्डा में पत्नी को मायके लाने गया था आरोपी, मना किया, मासूम की कर दी हत्या। गोड्डा जिले में पिता ने अपने 6 महीने के बच्चे को पटक कर मार डाला। हत्या के बाद पिता ने फरार होने की कोशिश की, लेकिन स्थानीय लोगों ने उसे पकड़ लिया। घटना के बाद पत्नी ने अब पति के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई है। बताया जा रहा है कि आरोपी अपनी पत्नी को वापस ले जाने के लिए उसके मायके गया था, लेकिन पत्नी ने ससुराल जाने से मना कर दिया, जिसके बाद दोनों के बीच झगड़ा होने लगा। विवाद इतना बढ़ा कि पति ने अपने 6 महीने के बच्चे की हत्या कर दी। घटना गोड्डा जिले के महगामा अनुमंडल में हनवारा थाना क्षेत्र के नरोत्तमपुर गांव की है। मृतक बच्चे की मां नूतन ने बताया कि मेरा पति मुझे जबरन घर ले जाना चाहता था। मंगलवार की शाम मेरा पति मुझे घर ले जाने के लिए आया था। उसे 4 बार भगाया, लेकिन वह जिद पर अड़ा रहा। चाकू से हाथ काटने की धमकी देने लगा। मैंने साथ जाने से मना किया तो बच्चे को पटक कर भाग गया। एक्शन में दिखी बोकारो डीसी। गोमिया में मिडिल स्कूल का निरीक्षण, मिली गड़बड़ियां, प्रधानाध्यापक पर कार्रवाई का निर्देश। बोकारो उपायुक्त विजया जाधव ने बुधवार को गोमिया प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय चिदरी का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान विद्यालय कक्ष, रसोई घर में अव्यवस्था को देखकर नाराजगी जताई। इस दौरान उन्होंने डीएसी को संबंधित विद्यालय प्रधानाध्यापक के विरुद्ध कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। यहां उन्होंने विद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राओं से संवाद भी किया। बोकारो उपायुक्त विजया जाधव गोमिया प्रखंड के कुर्क नालों में जन वितरण प्रणाली दुकान गायत्री आजीविका सखी मंडल का भी निरीक्षण किया। इस क्रम में भारी गड़बड़ी मिली। जन वितरण प्रणाली दुकान से अवैध शराब जब्त किया गया। झारखंड हाईकोर्ट में पेश हुआ सुरक्षा के लिए एसओपी का ड्राफ्ट। विदेशी पर्यटकों को झारखंड में प्रवेश के दौरान पुलिस को देनी होगी पूरी जानकारी। झारखंड सरकार ने विदेशी पर्यटकों के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसओपी का ड्राफ्ट तैयार कर लिया। दुमका में विदेशी महिला से हैवानियत के मामले में हाईकोर्ट में एक्टिंग चीफ जस्टिस एस चंद्रशेखर की खंडपीठ में स्वतः संज्ञान याचिका पर सुनवाई के दौरान सरकार ने यह ड्राफ्ट पेश किया है। इसमें कहा गया है कि विदेशी पर्यटकों और आम लोगों की सुरक्षा के लिए हेल्पलाइन नंबर 112 बनाया गया है। हेल्पलाइन नंबर 112 का ऐप भी है, जिसमें आपात स्थिति में मदद के लिए SOS बटन भी है। विदेशी पर्यटकों की सुरक्षा के लिए हेल्पलाइन नंबर 181 बनाया गया। एसओपी में कहा गया है कि विदेशी पर्यटकों को झारखंड में प्रवेश के दौरान चेकनाका पर पुलिस को अपने बारे में पूरी जानकारी देनी होगी, ताकि पुलिस उन्हें बता सके कि कहां जा सकते हैं और कहां नहीं जा सकते हैं। इसके साथ ही विदेशी पर्यटकों को सुरक्षा भी मुहैया कराई जाएगी। पिछली सुनवाई में सरकार की ओर से बताया गया था कि वह विदेशी पर्यटकों की सहायता और सुरक्षा को लेकर गंभीर है। जल्द ही इस संबंध में एसओपी लागू की जाएगी। गौरतलब है कि हाल ही में दुमका के हंसडीहा में एक स्पेनिश महिला के साथ दरिंदगी हुआ था। हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर इस मामले की सुनवाई कर रहा है। कोल्हान और संथाल में लू के आसार। आज और कल गर्म हवाओं का अलर्ट, फिर 3 दिन हो सकती है बारिश। कोल्हान और संथाल में लू के आसार पर झारखंड में मौसम एक बार फिर बदलने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य में लू और बारिश होने वाली है। राज्य के कुछ हिस्से में कल से लू जैसी स्थिति रह सकती है, तो कई हिस्सों में बादल और बारिश दोनों के आसार हैं। लू चलने को लेकर अलर्ट भी जारी किया है। मौसम विभाग ने कहा है कि कोल्हान और संथाल दोनों प्रमंडल में 4 से 6 अप्रैल तक गर्म हवाओं का खासा असर देखने को मिलेगा। इन दोनों प्रमंडल के जिले में लू चल सकती है। वहीं तापमान 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने के आसार हैं। ऐसे में लोगों को अलर्ट रहने को कहा गया है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक 5 अप्रैल तक मौसम शुष्क रहेगा। 6, 7 और 8 अप्रैल को राज्य के कुछ हिस्सों में गर्जन के साथ बारिश हो सकती है। 6 अप्रैल को राज्य के उत्तरी हिस्से, जिसमें पलामू प्रमंडल भी शामिल है, वहां गर्जन के साथ बारिश हो सकती है। 7 अप्रैल को उत्तरी के साथ साथ मध्य झारखंड में कहीं कहीं गर्जन और बारिश हो सकती है। 8 अप्रैल को राज्य के दक्षिणी और मध्य हिस्से में कहीं कहीं बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने जताया है। सीट शेयरिंग में उलझे राजद, कांग्रेस और जेएमएम, सीपीआई सीपीएम ने अलग की राह। 2 सीटों पर अड़ी आरजेडी कांग्रेस में एक ही सीट के कई दावेदार। झारखंड में इंडिया गठबंधन की गांठ अब कमजोर होने लगी है। कई सीटों को लेकर मामला कांग्रेस पार्टी के अंदर ही फंसा है। एक सीट के कई दावेदार हैं। ऐसे में कांग्रेस चुनाव के वक्त किसी को नाराज नहीं करना चाहती। रांची लोकसभा सीट को लेकर सुबोधकांत सहाय का नाम लगभग तय था, लेकिन राम टहल चौधरी के कांग्रेस में आने के बाद इस सीट पर भी दावेदारी को लेकर संशय दिखने लगा। कांग्रेस के बाहर निकलकर दूसरे गठबंधन पर नजर डाले तो राजद 2 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा कर रही है, जबकि गठबंधन दलों ने मिलकर राजद के लिए एक ही सीट का दावा मंजूर किया। भाकपा ने सीट न मिलने की वजह से पहले ही अपनी राह बदल ली। जेएमएम अब धनबाद सीट पर सरयू की दावेदारी का समर्थन कर रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी के भीतर ही इसके कई दावेदार हैं।
झारखंड की सलीमा टेटे को सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का अवार्ड, पुरुषों में हार्दिक सिंह को मिला पुरस्कार। हॉकी इंडिया के छठे वार्षिक पुरस्कार 2023 का आयोजन रविवार को दिल्ली में किया गया। इसमें झारखंड की सलीमा टेटे को वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी के लिए हॉकी इंडिया बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सलीमा को हॉकी इंडिया की ओर से 25 लाख का चेक दिया गया। वहीं पुरुषों में हार्दिक सिंह को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी के रूप में सम्मानित किया गया है। इस वर्ष हॉकी इंडिया की ओर से 8 श्रेणियों में कुल 32 खिलाड़ियों को वार्षिक पुरस्कारों के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया, जिनके बीच कुल 7.56 करोड़ की राशि दी गई। सलीमा टेटे के अलावा झारखंड की दीपिका सोरेन को अपकमिंग प्लेयर ऑफ द ईयर अंडर 21 महिला के लिए अंशुता लकड़ा अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके तहत हॉकी इंडिया की ओर से 10 लाख रुपए का चेक दिया गया।